गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, आज हम नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है मेला। उसका नाम है मेला। पेज नंबर 28 निकालिए बच्चों। पेज नंबर 28। देखिए बच्चों, मेला हर किसी के गांव में होता है। साल में एक बार मेला हमारे गांव में लगाया जाता है। देखो बच्चों, पेज नंबर 28 पर ये जो चित्र देख रहे हो, बच्चों, ये किसका चित्र है? मेले का चित्र है। देखो, यहाँ मिठाई वाला है, यहाँ फल वाली एक औरत बैठी है, यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। मेले में देखो, ये चक्र होता है, ये चक्र होता है, ये बलून वाला है। तो ये सारा चित्र मेले में दिखाई देते हैं। मेला आपको पसंद है? हम सबको मेला बहुत पसंद होता है बच्चों। और हर किसी के गांव में एक साल में ये मेला होता है। ठीक है बच्चों, नया पाठ हम सीखेंगे, उसका नाम है मेला। तो देखिए, मैं जैसे पढ़ती हूँ आप भी मेरे पीछे पढ़िए, ठीक है? ओके। एक दिन रेखा, उसके भाई रमेश और रमेश के मित्र सुरेश, महेश और नरेश ने मिलकर मेला जाने का सोचा। छुट्टी के दिन वे मेले में पहुंच गए। मेले में रेखा ने फलों का ठेला देखकर फल वाले से मीठे सेब, बेर, चेरी और केले खरीदे। वहीं पर रेखा ने उसकी सहेली केतकी को देखा। रेखा केतकी से बात कर रही थी, तब तक लड़के गरम गरम जलेबियाँ खाने मिठाई की दुकान पर गए। दुकान पर केसर मिले पेड़े भी रखे थे। सुरेश ने 2 रुपए के पेड़े खरीदे। सबने मिलकर पेड़े और जलेबी खाई। कुछ लड़कों ने नए खिलौने खरीदे। फिर वे सब छोटी रेलगाड़ी में बैठे। दिन भर घूमने के बाद थके मांदे वे सब शाम को घर वापस आए। सभी बहुत खुश थे। सब सोच रहे थे कि कभी कभी इस तरह मेले में घूम लेने से मन खूब ताज़ा हो जाता है। दुगने उत्साह से काम करने की इच्छा नहीं होती है। दुगने काम करने की इच्छा होने लगती है। ठीक है, तो यह पाठ हमने पढ़ा है बच्चों। अब मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ। ठीक है, तो बच्चों, ये मेले का चित्र देख रहे हो। तो ऐसे ही मेला एक गांव में भरा है और रेखा का भाई रमेश और रमेश के मित्र सुरेश, महेश और नरेश ने मिलकर मेला जाने का सोचा। यानी ये सब सारे बच्चे हैं ना, इन्होंने सोचा कि मेला, जो गांव में मेला भरा है ना, वो वहाँ जाने का उन्होंने सोचा। कौन कौन? रेखा, ये कौन है? रेखा। और उसका भाई कौन है? रमेश। और रमेश के 2 मित्र हैं, रमेश के मित्र सुरेश और महेश और नरेश। ऐसे 4 लड़के और रेखा, इन्होंने क्या सोचा? मेला जाने का सोचा। तो छुट्टी के दिन, हम कब जाते हैं मेले में? छुट्टी के दिन वे मेले में पहुंच गए। कौन कौन? रेखा, रमेश, सुरेश, महेश और नरेश, ये 4 लड़के और रेखा, इन्होंने मेला जाने के लिए सोचा और छुट्टी के दिन वो मेले में पहुंच गए। मेले में बहुत ये लोग भरे हुए हैं। हर जगह पर यहाँ लोग भरे हैं और कोई ना कोई कहाँ पर इस ठेले पर ये बैठे हुए हैं। तो मेले में रेखा ने फलों का ठेला देखकर फल वाले से, यहाँ देखो, ये फल वाले से क्या किया है कि फलों का ठेला है और वहाँ रेखा ने फल वाले से मीठे सेब, बेर, चेरी और केले खरीदे। क्या क्या खरीदा? सेब, बेर, चेरी और केले खरीदे। किसने खरीदे? रेखा ने। कहाँ से? फल वाले से।
सेब, बेर, चेरी और केले खरीदे। वहीं पर रेखा ने उसकी सहेली केतकी को देखा। जो फल वालों से उन्होंने फल ले रही थी ना रेखा, वहाँ पर उसने अपनी सहेली केतकी को देखा। रेखा केतकी से बात कर रही थी, तब तक लड़के गरम गरम जलेबियाँ खाने मिठाई की दुकान गए। तो रेखा की सहेली केतकी वहाँ पर मिल गई और वो दोनों बात कर रहे थे। तभी ये बाकी के लड़के हैं ना, रमेश, सुरेश, महेश और नरेश, ये 4 लोग मिठाई की दुकान पर गरम गरम जलेबियाँ खाने गए। दुकान पर केसर मिले पेड़े भी रखे थे। दुकान में केसर मिले पेड़े भी रखे थे। सुरेश ने 2 रुपए के पेड़े खरीदे। कितने रुपए के? 2 रुपए के पेड़े खरीदे और सब ने मिलकर पेड़े और जलेबी खाई। कुछ लड़कों ने नए खिलौने खरीदे, क्योंकि मेले में बहुत सारे खिलौने आते हैं। तो कुछ लड़कों ने क्या किया कि नए खिलौने खरीदे। फिर वे सब छोटी रेलगाड़ी में बैठे। खिलौने खरीदने के बाद ये छोटी रेलगाड़ी होती है ना, वहाँ पर सब लड़के वहाँ रेलगाड़ी में बैठ गए। दिन भर घूमने के बाद थके मांदे वे सब शाम को घर वापस आ गए। दिन भर वो मेले में घूमते रहे। उन्होंने कुछ खिलौने खरीदे, रेलगाड़ी में बैठ गए, गरम गरम जलेबियाँ और पेड़े खाए। रेखा ने फल खरीदे। तो दिन भर ये बच्चे मेले में घूमते रहे और शाम को थके मांदे अपने घर वापस आ गए। सभी बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें मनपसंद गरम गरम जलेबियाँ खाने को मिली, पेड़े खाने को मिले, खिलौने खरीदने के लिए मिले। रेखा ने मनपसंद की फल खरीद लिए, रेलगाड़ी में बैठ गए। बहुत दिन भर वो घूमने के बाद वो सारे बच्चे बहुत खुश थे। सब सोच रहे थे कि कभी कभी इस तरह मेले में घूम लेने से मन खूब ताज़ा हो जाता है। तो ऐसे साल में एक बार मेले में घूम जाने के बाद मन कैसे होता है? मन खूब ताज़ा हो जाता है और फिर से काम करने की इच्छा होती है और दुगुने उत्साह से काम करने की इच्छा होने लगती है, क्योंकि मन प्रसन्न हो जाता है, मन खूब ताज़ा हो जाता है और इसके बाद काम करने के लिए मन भी दुगुना होता है। और हमारी इच्छा जो होती है काम करने की, तो वो इच्छा दुगुनी होती है। दुगुनी यानी जब हम काम करते हैं तो हमारा उत्साह डबल होता है, दुगुना। तो ऐसे ये दुगुना उत्साह आता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये पाठ? पेज नंबर 28। और हमारे पाठ का नाम क्या है? मेला। हमारे पाठ का नाम क्या है? मेला। तो ये रेखा, रमेश, सुरेश और नरेश ये सब मेले में घूमने गए थे और उन्होंने मनपसंद की मिठाई खरीदी, खिलौने खरीदे, रेलगाड़ी में बैठ गए। रेखा ने फल खरीद लिए और बहुत घूमने के बाद वो थके मांदे शाम को घर लौटे और उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा और उनका मन भी बहुत ताज़ा हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बच्चों आपको? ओके, तो इसके हम देखेंगे शब्दार्थ। पेज नंबर 29 निकालिए। शब्दार्थ: मित्र यानी फ्रेंड, मेला फेयर, फल वाला फ्रूट वेंटर, सेब एप्पल, चेरी, केले बनानास, थके मांदे यानी टायर्ड। ओके, तो ये हमने शब्दार्थ देख लिए। अब हम देखेंगे व्याकरण। क्रिया: जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य होने का बोध होता है, काम करने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे कि पढ़ना, खेलना, नाचना, ये क्रिया हो रही है।
यानी कोई लड़का पढ़ रहा है, कोई लड़का खेल रहा है, कोई नाच रहा है। नाच रहा है यानी वो क्रिया कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है। जैसे कि वो पढ़ रहा है, वो क्रिया चल रही है, उसे क्रिया कहते हैं। खेल रहा है, वो खेल रहा है, वो कार्य हो रहा है, तो उसे क्रिया कहते हैं। नाच रहा है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? क्रिया कैसे कहते हैं? जिस शब्द से क्रिया कार्य के, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। इसके प्रश्न और उत्तर। बच्चों, प्रश्न पहला क्या है? देखो, पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। पाठ में उचित शब्द, जो हमारे पाठ में आए हुए शब्द यहाँ रिक्त किए गए हैं और वही रिक्त स्थान हमें भरने हैं। जैसे कि देखो, पहला क्या है? छुट्टी के दिन वे डॉट डॉट में पहुँच गए। छुट्टी के दिन वे डॉट डॉट में पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? छुट्टी के दिन वो मेले में पहुँच गए। मेले में पहुँच गए। ठीक है। 2 नंबर, कुछ लड़कों ने डॉट डॉट खरीदे। कुछ लड़कों ने डॉट डॉट खरीदे। क्या खरीदे? कुछ लड़कों ने नए खिलौने खरीदे। ठीक है, तो ये हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। अब हम देखेंगे प्रश्न और उत्तर। प्रश्न और उत्तर। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबने कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया? प्रश्न पहला, सबने कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया? बच्चों, मैं उत्तर लिखकर आई हूँ, देखो। सबने कहाँ जाने का सबने कहाँ जाने का कार्यक्रम बनाया? सबने मेला जाने का कार्यक्रम बनाया। सबने मेला जाने का कार्यक्रम बनाया। प्रश्न दूसरा, मेले में रेखा ने क्या खरीदा? मेले में रेखा ने क्या खरीदा? उत्तर, मेले में रेखा ने फल वाले से मीठे सेब, बेर, चेरी और केले खरीदे। उत्तर, मेले में रेखा ने फल वाले से मीठे सेब, बेर, चेरी और केले खरीदे। ठीक है। प्रश्न तीसरा, लड़के क्या खाना चाहते थे? लड़के क्या खाना चाहते थे? उत्तर, लड़के गरम गरम जलेबियाँ खाना चाहते थे। लड़के गरम गरम जलेबियाँ खाना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न 4। प्रश्न 4, कुछ लड़कों ने क्या खरीदा? कुछ लड़कों ने क्या खरीदा? उत्तर, कुछ लड़कों ने नए खिलौने खरीदे। कुछ लड़कों ने नए खिलौने खरीदे। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आप उत्तर लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन बनाइए। बहुवचन बच्चों, जैसे कि वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन में क्या होता है कि सिंगुलर और बहुवचन में प्लूरल। जैसे कि जिलेबी हमें बहुवचन बनाना है, बहुवचन। तो ये क्या है? जैसे केला, केला ये क्या है? एक वचन है, तो हमें क्या बनाना है? बहुवचन बनाना है। तो केला एक होता है, बहुवचन में वो केले होते हैं। जैसे एक केला अनेक केले, बहुवचन हुआ। तो हमें प्रश्न क्या पूछा है? बहुवचन बनाइए। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके हमें बहुवचन बनाना है। ठीक है,
जैसे कि देखो बच्चों, ये क्या है? पहला जलेबी, ये क्या है? जलेबी। बहुवचन क्या हो गया बच्चों? जलेबिया, जलेबिया। समझ में आ गया? ये देखो दूसरा कपड़ा, ये एक वचन हो गया, तो हमें बहुवचन बनाना है, तो कपड़ा का क्या हो गया? कपड़े। क्या हो गया? कपड़े। 3 नंबर, ये क्या है? लड़का, लड़का, ये एक वचन है, हमें बहुवचन बनाना है, लड़का लड़के, लड़का लड़के। ठीक है। 4 नंबर, ये ठेला है, ठेला, तो ये क्या है? ठेले। एक ठेला, बहुवचन ठेले। समझ में आ गया बच्चों? ओके। तो कुछ शब्द दिए हैं, प्रश्न चौथा, कुछ यहाँ वाक्य दिए हैं, उसमें से हमें क्रिया शब्द चुनना है। जैसे कि देखो प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द चुनिए। क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं बच्चों? अभी मैंने आपको पढ़ाया है। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो हमें चौथा प्रश्न क्या पूछा है? चौथा प्रश्न क्या पूछा है? निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द चुनिए। क्रिया, जैसे कि कोई क्रिया हो रही है, जैसे कि पढ़ना, खेलना, नाचना, गाना, खाना, दौड़ना, बोलना, ये सारी क्रिया हो रही है, तो इसे हमें ढूंढना है। कुछ यहाँ वाक्य दिए हैं, उनमें से हमें क्रिया शब्द चुनना है। ठीक है बच्चों? तो पहला हमारा वाक्य क्या है? तितली उड़ती है। तितली, तितली यानी बटरफ्लाई, तितली उड़ती है, तो क्रिया क्या हो रही है? तितली क्या कर रही है? उड़ती है, तो ये क्या है? क्रिया शब्द है, क्योंकि वो क्रिया हो रही है। तितली उड़ रही है, उड़ रही है, यहाँ शब्द देखिए, उड़ रही है, तो क्रिया कौन सी चल रही है? उड़ने की क्रिया चल रही है, तो शब्द कौन सा आता है हमारा? उड़ना, उड़ती। ठीक है, तो हमारा शब्द कौन सा हुआ? उड़ती। प्रश्न दूसरा, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। पढ़ता हूँ, क्योंकि ये क्रिया हो रही है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, क्रिया शब्द कौन सा है बच्चों? यहाँ का कौन सा है? ओके, गुड, पढ़ता। ठीक है, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ? पुस्तक पढ़ रही हूँ, यानी मैं पढ़ रही हूँ, मेरी क्रिया यानी मेरा कार्य चल रहा है। कौन सा? पुस्तक पढ़ने का, तो यहाँ हमारा शब्द कौन सा हुआ? तैयार हुआ? पढ़ना। ठीक है, पढ़ना, तो हमारा शब्द कौन सा आता है? पढ़ना। 3 नंबर, किसान खेत जोतता है। जोतता है, किसान खेत जोतता है। जोतता यानी क्या बच्चों? जोतता यानी वहां पर वो किसान खेत में काम करता है, फसल उगाता है, फसल उगाता है। तो किसान क्या कर रहा है बच्चों? क्रिया कौन सी है? जोतना, जोतना, तो हमारा क्रिया शब्द कौन सा है? जोतता। कौन सा? जोतता। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको? क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ओके। तो बच्चों, हमने आज नया पाठ सीखा है, उसका नाम है मेला। उसका नाम है मेला। ये आपको 2 बार घर में पढ़ना है
और पढ़ने के बाद यहाँ जो शब्दार्थ दिए हैं ये आपको लिखना है। व्याकरण, क्रिया की परिभाषा लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है और प्रश्नोत्तर लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। आपको अपने नोटबुक में इस पाठ के प्रश्नोत्तर लिखने हैं। समझ में आ गया आपको बच्चों? पाठ समझ में आ गया? प्रश्नोत्तर बहुत ही आसान है, आप लिख सकते हो बच्चों। पहले आपको 2 बार आपको पाठ पढ़ना है और पढ़ने के बाद जैसे मैंने प्रश्न और उत्तर लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। उसके पहले आपको क्या करना है, ये शब्दार्थ लिखने हैं और ये व्याकरण लिखना है। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा लिखनी है। ठीक है बच्चों, आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू।